हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए बीए 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 की जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं एंड पेपर 2 की भी करवा चुके हैं। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हम लगातार हर एक यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज का ये क्वेश्चन आपका बन रहा है ओडिपस रेक्स ड्रामा से, जिसके राइटर हैं सोफोक्लीज। आपके यूनिट नंबर 4 में, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 की यूनिट नंबर 4 में एक ड्रामा दिया गया है ओडिपस रेक्स, जिसके राइटर हैं सोफोक्लीज। वहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है हर बार एग्जाम में। तो आज का क्वेश्चन है डिस्कस ओडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिक हीरो, यानी ओडिपस रेक्स को डिस्कस कीजिए एक ट्रेजिक हीरो के रूप में। तो आज की इस वीडियो में हम ओडिपस रेक्स को एक ट्रेजिक हीरो के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हर बार लॉन्ग में पूछता है और मैं हेडिंग बाय हेडिंग बहुत ही ईजी वर्ड्स में आपको बताने वाली हूँ। जितने भी बच्चे हमारे 2026-27 या आने वाले किसी भी ईयर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। डिस्कस ओडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिक हीरो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या आपसे कभी कभी पूछ दे कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओडिपस रेक्स। उस टाइम आप इस आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम पढ़ कर गए थे एज ए ट्रेजिक हीरो, पूछ दिया कैरेक्टर स्केच, तो अब हम क्या लिखें। तो जो आप पढ़ के गए ना वही लिख डालिए। हेडिंग आप सही रखिएगा जो आपके क्वेश्चन में पूछे। अगर क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच पूछे तो आप हेडिंग रखेंगे ओडिपस रेक्स कैरेक्टर स्केच, और ट्रेजिक हीरो पूछे तो ओडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिक हीरो। लिखना शुरू करेंगे हेडिंग डालकर ओडिपस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ सोफोक्लीज प्लेज ओडिपस रेक्स। ओडिपस जो है ये मेन कैरेक्टर है सोफोक्लीज के ड्रामा ओडिपस रेक्स में। तो ड्रामा का नाम भी ओडिपस रेक्स है और ओडिपस रेक्स जो है इसमें मेन कैरेक्टर होता है। ही इज कॉल्ड ए ट्रेजिक हीरो, वो एक ट्रेजिक हीरो कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही इज ए गुड एंड नोबल मैन, वो एक गुड और नोबल मैन है। बट ही सफर्स ए वेरी सैड एंड टेरिबल एंड, वो एक नोबल और महान व्यक्ति होते हुए भी बहुत से दुख अंत में झेलता है। मतलब कि आप देखेंगे कि कैसे ये शुरुआत में लोगों की मदद करता है और वो उस भविष्यवाणी से बचने के लिए भागता है जो इसके लिए की गई थी। मतलब जब ये बड़ा हो जाता है और उसको अपने जो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी उससे बचने के लिए वो जब अपना शहर छोड़ के भागता है तो फिर आगे चलकर उसके साथ वही सैड सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक नोबल और गुड होने के बाद भी एंड में काफ़ी कुछ चीज़ें झेलता है। पहली हेडिंग डालेंगे ए ग्रेट किंग, इसमें लिखेंगे ओडिपस इज द किंग ऑफ थेप्स। ओडिपस थेप्स का राजा है। पीपुल रेस्पेक्ट हिम, वहाँ के लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं बिकॉज क्योंकि ही इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहादुर और इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। हीज हाई पोजीशन मेक्स हीज फॉल मोर इमोशनल, और ये जो हाई पोजीशन है, ये जो लोग इसका सम्मान करते हैं, ये ब्रेव और इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से इसका पतन होता है, डाउनफॉल होता है और ये बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे दुख अपनी लाइफ में सफ़र करता है। सेकेंड हेडिंग है हिज ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब उसका त्रासद। देखो ट्रेजिक मतलब त्रासद होगा, जैसे ट्रेजेडी, दुखित चीज़ें हो जाना। तो आप जानते हैं ओडिपस के साथ क्या हुआ था। ये जब पैदा हुआ था तो इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि ये अपने पिता को मार देगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो यही भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी और भविष्यवाणी सच भी होता है। ये अपने ही फादर को मार देता है, किंग लाइस का मर्डर कर देता है अनजाने में। ये नहीं जानता था कि ये इसके फादर हैं। वो जो कास्टा से शादी करता है वो नहीं जानता था कि जो कास्टा उसकी रियल मदर है, बट अनजाने में वो पूरी भविष्यवाणी सच हो जाती है। और जब ये सच्चाई को जानता है तो देखिए ये क्या क्या आगे करता है। देखिए ओडिपस हैज़ ए ट्रेजिक फ्लॉ विच मीन्स ए वीकनेस इन हिज कैरेक्टर। तो ओडिपस के
कैरेक्टर में कुछ वीकनेस है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसमें पहला है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है ह्यूब्रिस या ज़्यादा से ज़्यादा घमंडी होना, क्योंकि एक ब्रेव किंग था। देखिए, क्विक एंड एंग्री डिसीजंस, देखिए ये इसका प्राइड ही है कि ये जल्दी में गुस्से में भी डिसीजंस ले लेता था। जैसे देखिए, जब इसके थेब्स सिटी में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी, प्लेग फैल रहा था, तो ये पता लगाता है कि कैसे इस बीमारी से अपने शहर को बचाया जा सकता है। तो इसे बताया जाता है कि जब ये किंग लॉयस के मर्डरर को पकड़ लेगा, यानी कि जब थेब्स में किंग लॉयस का मर्डरर है अभी ये कहा जाता है, और अगर किंग लॉयस के मर्डरर को, हत्यारे को पकड़ लिया जाए, उसे मार दिया जाए या यहाँ से बैनिश्ड कर दिया जाए, मतलब निर्वासित कर दिया जाए, थेब्स सिटी से बाहर निकाल दिया जाए, तो यहाँ से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो उस टाइम ओडिपस जो था वो वहाँ का राजा था, और वो कहता है कि वो किंग लॉयस के मर्डरर को पकड़ेगा और उसे सज़ा भी देगा, उसे मारेगा या फिर यहाँ से निर्वासित कर देगा। ये अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेता है। और जब ये पता भी लगाता है कि किंग मर्डर को मारा किसने था, तो एंड में पता यही चलता है, मतलब आगे इसको यही पता चलता है कि खुद इसने ही किंग लॉयस का मर्डर किया था, जो उसके रियल फादर थे। तो जब ये जानता है तो इसे यकीन नहीं होता, मगर उसे यकीन करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी जैसे भी किंग लॉयस का मर्डर हुआ था, बिल्कुल वही सारी चीज़ें ओडिपस के साथ हुई थी। मतलब 3 रोड जहाँ मिलते हैं वहाँ उसने एक आदमी को मार डाला था, कत्ल किया था। तो जब पूरी बातें सामने आती हैं तब पूरा राज खुलता है कि कैसे ओडिपस ने मारा था, और वो कोई और नहीं, उसके खुद के फादर थे, और जिससे उसने शादी की है वो उसकी बीवी भी है और उसकी रियल मदर भी है, जिसने उसे पैदा किया है। तो उसे सच्चाई का पता चलता है और वो इतनी बड़ी सच्चाई को झेलता है एंड में। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, और देखिए वो हमेशा सच जानने की कोशिश करता है, इवन वेन इट कैन हर्ट हिम, भले ही वो सच उसे तकलीफ दे, हर्ट करे, मगर वो सच जानने की कोशिश करता है। और ये जो सच था बहुत मतलब ऐसा सच था कि मतलब ये खुद भी उस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और एंड में अपने साथ क्या करता है, अपनी आंखों को अंधा कर लेता है कि इससे कितना बड़ा गुनाह हो गया। तीसरी हेडिंग आप लिखेंगे फेट वर्सेस फ्री विल। देखिए, फेट वर्सेस फ्री विल का मतलब होता है जैसे भाग्य, फेट मतलब भाग्य जो किस्मत होती है, फ्री विल का मतलब इच्छा। तो फेट वर्सेस फ्री विल। ए प्रोफेसी सेड ओडिपस वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। चलिए देखिए, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ए प्रोफेसी सेड, एक भविष्यवाणी थी, ओडिपस वुड किल हिज फादर, की ओडिपस अपने फादर को मारेगा, एंड मैरी हिज मदर, और शादी करेगा अपनी माँ से। तो जब ओडिपस पैदा होता है किंग लॉयस और जो कास्टा क्वीन के यहाँ, तो जब ये भविष्यवाणी की जाती है इनके बेटे के लिए, राजा रानी के बेटे के लिए, जब ये भविष्यवाणी की जाती है तो राजा रानी चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी सच ना हो, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है। तो वो अपने बेटे को किसी को दे देते हैं, ले जाओ इसे कहीं छोड़ दो, या मतलब ये कहीं भी रहेगा, छोड़ दोगे तो मर जाएगा, ये भविष्यवाणी सच नहीं होगी। जबकि उस ओडिपस को छोटे से ही कोई पाल लेता है। आप पूरी समरी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैंने पूरी समरी अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप पढ़ के देख लीजिएगा। तो उसे कोई पालता है, और जब ओडिपस बड़ा हो जाता है तो देखिए उस टाइम लोग अपनी भविष्यवाणी ग्रीस में किया करते थे। तो जब ये जानता है कि एक भविष्यवाणी है कि अपने फादर को मारेगा और अपनी माँ के साथ शादी कर लेगा, तो वो जिस माँ बाप ने इसे पाला था वो नहीं जानता था कि ये मेरे रियल मदर नहीं है, रियल फादर नहीं है। तो इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर। अब देखिए यहीं से तो भविष्यवाणी सच हो रही थी, जिनके लिए वो भाग रहा है कि ये भविष्यवाणी सच ना हो, दरअसल वो उसके रियल नहीं है फादर मदर। जहाँ वो जा रहा है वहाँ उसके रियल मदर एंड फादर हैं। इवन दो ही ट्राइज टू एस्केप दिस फेट, ये बहुत ही कोशिश करता है अपने उस भाग्य से बचने के लिए। ही स्टिल एंड्स अप डूइंग एग्जैक्टली दैट विदाउट नोइंग इट, लेकिन एंड में वो सब कुछ हो जाता है जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था, विदाउट नोइंग इट, भले ही वो उसको नहीं जानता है। तो
इस भाग्य से बचने की वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में वो वही करता है जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी। दिस शोज, और ये चीज़ दिखाती है कि हाउ ह्यूमन्स कैन नॉट ऑलवेज एस्केप देयर डेस्टिनी। और यही चीज़ दिखाती है इंसानों को कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने डेस्टिनी, अपने किस्मत से नहीं बच सकता, अपने भाग्य से नहीं बच सकता। उसके भाग्य में जो लिखा रहेगा वो होकर ही रहेगा, जैसे ओडिपस के साथ हो जाता है। देखिए, फोर्थ हेडिंग है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, सच का पता चलना। तो ओडिपस पता लगाता रहता है कि किंग लाइस का मर्डरर कौन है, आखिर कौन है जिसने किंग लाइस का मर्डर किया है। तो वो अपने महल में एक आदमी को बुलाता है जिसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। तो वो सच नहीं बताता। तब ओडिपस उससे गुस्से में कहता है कि लगता है कि तुम भी इस काम में मिले हुए हो, किंग लाइस के मर्डर में तुम्हारा भी हाथ है। तब वो आदमी कहता है कि तुम खुद ही कातिल हो, तुमने ही किंग लाइस का मर्डर किया है। तब ओडिपस को यकीन नहीं आता। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, एक एक रात से पर्दा उठता है कि जहाँ तीन रोड मिल रहे थे आपस में, वहीं पे किंग लाइस का मर्डर हुआ है। और ओडिपस को याद आता है कि जब वो थेप सिटी की ओर आ रहा था, तो जहाँ तीन रोड मिल रहे थे वहाँ उसने एक आदमी का कत्ल किया था। तब जाकर वो जानता है कि वो कौन है, उसके फादर है। मतलब अब जब आगे वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तब ट्रुथ का पता चलता है। ओडिपस लेटर फाइंड्स आउट दैट ही किल्ड हिज रियल फादर लाइस। तब ओडिपस को ये पता चलता है कि उसने ही मारा है अपने रियल फादर किंग लाइस को। एंड ही मैरिड हिज रियल मदर जोकास्टा, और उसने अपनी ही सगी माँ से शादी कर ली है। तब आगे चलकर उसे इस सच के बारे में पता चलता है। दिस मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन मेक्स द स्टोरी वेरी ट्रेजिक। और देखिए, जब ये सच सामने आता है तो ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, काफ़ी गहरी हो जाती है और भी ज़्यादा ट्रेजिक और सैड हो जाती है। फिफ्थ हेडिंग है ही इज सफरिंग, यानी उसका दुख। किसका दुख? ओडिपस का दुख। आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सच को जानने के बाद, जोकास्टा किल्स हरसेल्फ। अब देखिए, जोकास्टा सब कुछ सुन रही थी, हर एक बात समझ रही थी। और जब जोकास्टा को पता चलता है कि जो अब इसका हस्बैंड बना हुआ है, जिससे उसने अब से शादी की है किंग लाइस के मरने के बाद, वो कोई और नहीं, उसका ही अपना बेटा है जिसे उसने खुद पैदा किया है, तो ये चीज़ जोकास्टा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को ख़त्म कर लेती है, अपने आप को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। ओडिपस जब सच जानता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, अपने ही बाप को मार दिया, अपनी ही माँ से शादी कर ली, तो ओडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ, वो अपनी आंखों को अंधी कर लेता है। ही लॉसेस हिज किंगडम एंड हैप्पीनेस, और वो अपना पूरा किंगडम खो देता है, अपनी सारी खुशियाँ हमेशा के लिए खो देता है। हिज सफरिंग क्रिएट्स पीटी एंड फियर इन द ऑडियंस। तो ये जो दुख है ओडिपस का, वो क्रिएट करता है पीटी, दया और फियर यानी डर इन ऑडियंस के अंदर। तो जो भी दर्शक हैं उनके अंदर पीटी एंड फियर पैदा करता है ये सफरिंग, जो ओडिपस की सफरिंग है, ओडिपस का दर्द है। 6 हेडिंग है वाई ही इज़ ए ट्रेजिक हीरो। ये एक ट्रेजिक हीरो क्यों है? ओडिपस एक ट्रेजिक हीरो क्यों है? ओडिपस इज़ ए ट्रेजिक हीरो बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही इज़ ए नोबल एंड गुड मैन। ये एक नोबल एंड गुड मैन है। ही हैज़ ए ट्रेजिक फ्लॉ, और वो एक, देखिए, एक गुड मैन है, नोबल मैन है, उसके अंदर एक फ्लॉ है। तो उसका फ्लॉ क्या है कि वो गुस्से में, जल्दबाजी में डिसीजंस लेता है। ही फाइट्स अगेंस्ट फेथ, वो फेट के खिलाफ लड़ता है। ही डिस्कवर्स द ट्रूथ टू लेट, वो सच को जानने का पता चलता है और उसे सच बहुत देर से पता चलता है। ही सफर्स ग्रेटली इन द एंड, और वो एंड में बहुत सारे तकलीफ़ों को झेलता है। आपकी लास्ट हेडिंग है कॉन्क्लूजन। ओडिपस इज़ ए ट्रेजिक हीरो बिकॉज हिज ओन फ्लॉ एंड हिज फेट टुगेदर कॉज हीज डाउनफॉल। देखिए, ओडिपस एक ट्रेजिक हीरो है क्योंकि उसका फ्लॉ ये है कि उसका भाग्य, उसका दोष, उसकी गलती और उसका भाग्य दोनों ने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया, उसे बर्बादी की ओर ले गए। उसकी गलती ये है कि वो उसने जल्दबाजी में, गुस्से में आकर किंग लाइस का मर्डर कर दिया। देखो, रास्ते में कोई भी बात हुई थी, उससे गुस्सा आया और उसने अपने सामने खड़े आदमी को मार दिया। वो नहीं जान रहा था कि जिस आदमी को मैं मार रहा हूँ ये मेरा फादर है और कहीं ना कहीं मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है। वो नहीं जान रहा था ये चीज़, तो उसकी गलती
और उसके भाग ने दोनों ने मिलकर उसे डाउनफॉल की तरफ ले गए, उसे नुकसान बर्बादी की तरफ ले गए। हिज स्टोरी टीचेस दैट इवन ग्रेट पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स एंड कैन नॉट escape डेस्टिनी। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि महान लोग भी गलतियां कर सकते हैं और भाग्य से नहीं बच सकते। जैसे ओडिपस के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी वो उससे नहीं बच पाया, जबकि ओडिपस अपने जानते हुए अपने थेब सिटी में काफ़ी अच्छा शासन कर रहा था। मतलब कि लोग, वहाँ के लोग इससे काफ़ी खुश थे, लेकिन मतलब फिर भी ये अपनी किस्मत से नहीं बच पाया, अपने भाग्य से नहीं बच सका। जो इसके भाग्य में था वो होकर रहा। तो बस इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिख देना है जब आपसे पूछेगा डिस्कस ओडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिक हीरो, या आपसे पूछे राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओडिपस रेक्स, या आपसे केवल ये पूछे गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओडिपस रेक्स, तो भी आप अपना आंसर यही लिखेंगे। सब कुछ आपका यही होगा, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे। और ओडिपस रेक्स से अदर जितने क्वेश्चन आंसर बनेंगे उन पर भी हमने वीडियो अपलोड की है, और आपकी 8 यूनिट्स पर भी पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड की है, तो आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो।